जय शिव दर्शक बंधुओं, आज का दिन बहुत ही पुण्यप्रद दिन है। आज माघ मास की चतुर्दशी अर्थात नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत है और आज के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज का जो व्रत है, इस व्रत का नाम है नरक निवारण चतुर्दशी। तो आइए हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान भोलेनाथ की इस अनंत गुना फलदायी व्रत नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय शांताय पंचवक्त्राय शूलिने नंदीभृंग महाकाल गणयुक्ताय संभवे नमस्ते सर्वदीपात्मन्निमेष त्रुटि संभवः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तमः संसारार्णवमग्नं च त्राहि मां वृषभध्वजं हाराय च नमस्तुभ्यं त्रैलोक्यव्यापिने नमः। ॐ शानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। प्रथमस्तु महादेव द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयो शंकरो ज्ञेयो चतुर्थो वृषभध्वजः पंचमं कृतवासाष्टमं कामनाशिनी सप्तमं देवदेवेषु श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः नवमं ईश्वरो देवो दशमो पार्वतीपति रुद्र एकादश्चैव द्वादश शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठन् नरः कृतघ्नश्चैव घोघ्नश्च ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातकाश्चैव श्रापो वृषलीपतिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति। ओम भूर्भुवः शाम्ब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः श्रीनीलकंठाय नमः ओंकारेश्वरनाथाय नमः शिवेश्वरनाथाय नमः। तो चलिए अब हम लोग आज के इस नरक निवारण कथा के ओर चलते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से भगवान श्री शिव शंकर की जय। और पार्वती जी शंकर भगवान से पूछे छथि, हे शंकर, मनुष्य कोन उपाय से यमपुरी के मार्ग छोड़ देवपुर अर्थात स्वर्ग के रास्ता में जाइए? ई आश्चर्य के विषय है तथा हम अहाँ से सुनना चाहै छी। ई सुनि भगवान शंकर कहलन कि हे देवी, यमराज के शासन के नाश तथा शिवजी के शासन के महत्व बुझनिहार समाचार जेना भेल से पुराणक कथा सुनू। प्राचीन समय में मासक प्रेमी कियो व्याध देशक सीमा पर बसनिहार छला। सदा सीमा पर बसनिहार परिवारक पालक शरीर स्थूल धनुषधारी कारी अंग तथा कारी कुर्ता एवं गोहिक खालक अंगुली त्राण दस्ती लगौने शिकार में सदा निरंतर यही प्रकारक ओ निषाद कदाचित सुंदर चतुर्दशी व्रतक दिन में राज कर्मचारी सँ शिव मंदिर में रोकल गेला। ताहि सँ
व्याधों सँ देवताक दर्शन कयल गेल तथा उपवास के निहार व्रती व्यक्ति के शिव 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 ई वचन सुनल गेल। संध्या काल में राज कर्मचारी सँ प्रातः जेना हो रुपया दे कहि छोड़ल गेल। तखन ओ व्याध धनुष लय दक्षिण दिस स्वेच्छा सँ गेल। वन दिस अबैत ओ लोकक हँसी उड़ौलक जे नगर में लोक की शिव 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 ई करैत अछि। स्थितः एम्हर ओम्हर चारू दिस जंगली जंतु के देखैत मांस में अति आसक्त चित्त ओ व्याध जंगली पशु के स्थान तथा बाट एवं आश्रम में सुगर ओ मृग के तकैत एम्हर ओम्हर दौड़ैत समय बितौलक। पहाड़ सहित सगरो वन घुमैत ओकर ओ दिन बीत गेलै, किंतु ओकरा सँ किछु ओ हिरण सुगर तितिर नहीं पाओल गेल। सूर्य अस्त भ गेलाह तखन व्याध निराश भेल तथा जलक समीप में राति जागब और खूब शिकार करब ई मोन में सोचि ओ जल के समीप में गेल तथा झाड़ पात के ओढ़ में अपना शरीर के नुकेबाक हेतु पर्णकुटी बनावऽ लागल। संयोगवश ओहि पर्णकुटी में शिव के स्वयं अंकुरित सुंदर लिंग छल। ओहि पर्णकुटी के मध्य में एक सुंदर बेलक गाछो छल। जल दिस बाटक सफाई के हेतु बेलक पात तोड़ि तोड़ि फेंकऽ लागल। संयोगवश दक्षिण भाग में फेंकल बेलक पात शिवलिंग के ऊपर पड़ल। मांस में आसक्त निषाद के दिन में भोजन नहीं भेटलैक। तखन चिंता करैत व्याध के नींद नहीं भेलैक। ओ सुंदर ओ व्याध के गंध पाबि बाणक प्रहार के भय सँ कोनो मृग ओहिठाम नहीं रहल तथा मृग तकैत ओहि व्याधव के नींद नष्ट भ गेलै। बेलक डारि बात के ओढ़ में बैसल ओकर पहिल पहर बीत गेलैक। तखन जल पीबाक हेतु गाभिन हिरण आयल। ओ युवती सुंदरी मोट स्तन वाली अति विकसित आँखि वाली सब दिस तकैत हिरनी लुब्धक सँ देखल ओ हरिणी व्याधक बाण के लक्ष्य भेल। एकाग्र दृष्टि तथा चित्त सँ व्याध के द्वारा बाण चढ़ाओल गेल। शीत सँ पीड़ित सदा शिव के ध्यान करैत बाण संधान क समय आगा में लटकल बेलक पात तोड़ि क फेंकऽ लागल जे शिवलिंग पर संयोग सँ पड़ल। तखन एहि बीच में रूप में यमराज समान व्याध हरिणी सँ देखल गेल। यमराज के दांत समान चमकैत बाणक संधान देखि ओ हरिणी दिव्य वाणी में व्याध के ई वचन कहलनि, सभक जीवन के नाश के निहार हे प्रभु, हे महाव्याध, स्थिर हो। की हेतु हमरा मारक हेतु तैयार भेल छी से हमरा कहो। ई सुनि व्याध बजला, हे सुंदरी, हमर परिवार आइ हमरा सहित भूख सँ व्याकुल अछि। हमरा घर में किछु धन नहीं अछि, अतः अहाँ के मारैत छी। सूत जी कहलनि कि हे ऋषि वर्ग, अनजान भेल उपवास पूजा जागरण के प्रभाव सँ ओ व्याध पाप पूजक चौठाई अंश सँ मुक्त भेल। तखन किछु धर्म सँ युक्त व्याध हरिणी के आश्चर्य मनुष्य के वाणी में बजैत देखि चकित भेल। व्याध बाजल, हमरा सँ असंख्य उत्तम मध्यम अधम जीव मारल गेल, किंतु पशुक एहन दिव्य बोली कहियो नहीं सुनल गेल। कोन देश में तू जन्म लेलह तथा कोन ठाम सँ एतय अयली से यत्न पूर्वक कह, यतः हमरा सुनबाक अति उत्सुकता अछि। हरिणी कहलनि, हे निषादराज, सुनू, अहाँ के संपूर्ण कथा कहैत छी। पूर्व काल में हम स्वर्ग में इंद्रक परम रमणीया अपार रूप कांति सँ युक्त इंद्र के समान सँ गर्वित अप्सरा छलहुँ। पुष्ट शरीर वाला लोक में सम्मानित मद सँ गर्वित हिरण्याक्ष नामक महान असुर छल जे
हमरहि सँ पति बनाओल गेल। बहुत दिन धरि ओकरा संग हम इच्छानुसार भोग कयलहुँ। हे व्याध, ओहि असुरक संग क्रीड़ा करैत नित्य जाति अबैत शंकर भगवान देखैत छलाह। एक दिन जावत हम असुरक ओतऽ जाइत छलहुँ, तावत बाट में अपना आगा देख शंकर भगवान कहलनि, हे सुंदरी, तू कतऽ गेल छलीह? ककरा सँ संग कयलह? कि तू सौभाग्यक गर्भ सँ हमरा मंदिर नहीं अयली? शीघ्र सत्य कह, नहीं तऽ साप देबौ। साप के भय सँ शंकर के आगा हमरा सँ कहल गेल, साप तथा वर देनिहार हे देव, सुनू कहैत छी, हे विश्वेश्वर, दानव के राजा महाबलशाली हिरण्याक्ष हमर पति छथि। हुनकहि संग अपना घर में हमरा सँ क्रीड़ा कयल गेल। हे उत्पत्ति, पालन, संहार केनिहार भगवान शिव, ताहि सँ शीघ्र अपने के ओतऽ नहीं अयलहुँ। ई सुनि शंकर क्रोध सहित वाक्य बजला। सदा काम सँ आतुर हिरण्याक्ष, मृग होइत तू मृगी भ ओकर स्त्री होयब, एहि में कोनो तरह के संदेह नहीं। स्वर्ग तथा देवता के छोड़ि तू दानव के संग भोग कर चाहैत छ, अतः हे भद्रे, 12 वर्ष धरि तोरा हमर ई साप रहतक। परस्पर शोक सँ साप के अंत होयतक। पुनः स्वयं शंकर सँ ई दया कयल गेल। कदाचित कियो निषादराज तोरा समीप आयत, तोहर वध हेतु पहुँचल, ओकरा देख तू पुनर्जन्म के स्मरण करबह। तकर बाद रुद्र के देखि मोक्ष भेटतौ। एहि वन में वास करैत श्री शंकर भगवान नहीं देखल गेला, ताहि सँ दुखी मांस भेद सँ रहित गर्भ सँ युक्त भेला के कारण विशेष रूप सँ वध योग्य निश्चय नहीं छी। अतः तोरा कुटुंब के भोजनो निश्चय नहिए हेतौ। हे व्याध, एहि रास्ता सँ दोसर हरिणी आयत, जे मोटाइल युवती बहुत मांस वाली गर्भ सँ उद्वत सद्यः सपरिवार तोहर पूर्ण रूपे भोजन हेतौ। अथवा हे व्याधि, दोसर कोनो मृग जल पीबाक हेतु एहि जलाशय में सवेरे प्रातः काल आयत, अथवा गर्भक त्याग कय बच्चा बंधु के सौंप सखी सब के संदेश एहि हम कही हम प्रातः काल आबि जायब, ई शपथ करैत छी। ओहि मृगी के वचन सुनि चकित ओ व्याध एक क्षण चुप रहि ई बाजल, यदि दोसर कोनो जीव नहीं आयल तऽ तू ई जतै छ, हम तथा हमर परिवार भूख सँ व्याकुले रहि जायत। अतः प्रातः काल तू जेना तेना हमरा घर अवश्य आब, ताहि हेतु शपथ कर, जाहि सँ विश्वास होय। पृथ्वी, वायु, सूर्य तथा सब देवता सत्य में रहै छथि, अतः शपथ कय अपना घर जा सकैत छ। व्याधक ई वचन सुनि गर्भ सँ पीड़ित ओ मृगी तखन व्याधक आगा बारंबार सत्य प्रतिज्ञा कयलक। मृगी बाजल, हे व्याध, ब्राह्मण कुल में जन्म ल जे वेद नहीं जनै छथि, वेदक पढ़ब तथा संध्या एवं सत्य शौच सँ वर्जित छथि, संध्या एवं शौच सँ जे नहीं बेच योग्य वस्तु बेचनिहार, नहीं पूजे वाक योग्य व्यक्ति के पूजनिहार ब्राह्मण पाप सँ लिप्त होई, यदि हम पुनः नहीं आवी। दुष्ट बुद्धि, धूर्त नास्तिक, शील रहित, पर स्त्रीरत, गामक कांट स्वरूप, वेद के बेचनिहार, मृत्यु के अशौच में खेनिहार, श्राद्धक सज्जादान लेनिहार, माय बापक पालन नहीं केनिहार, दान देवाक हेतु उद्यत व्यक्ति के मना केनिहार, मनुष्यक पाप सँ लिप्त होई, यदि फेर हम नहीं आवी। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणक के धन हरनिहार के पाप सँ हम लिप्त होई, दीप सँ दीप लेसनिहार तथा पैर सँ पैर के मलनिहार व्यक्ति के पाप सँ लिप्त होई। पति, मालिक, मित्र, आत्मा, सेना, गाय, ब्राह्मण, गुरु, नारी के जे दुर्मति मारैत अछि, तकरा पाप सँ हम लिप्त होई, जौं अगर हम पुनः नहीं आवी। विष्णु के श्रद्धा सँ विहीन, आडंबरी, इंद्रिय वशीभूत, धूर्त, दोसरा के दोष के प्रचारक, भेल उपकार के विसर्जनिहार,
कृपण, पर स्त्री रत्न, सदाचार सहीन, दोसरा के कष्ट देनिहार, आनक चुगली के निहार, बेटी बेचनिहार, आनक अपवाद सुनि संतुष्ट भेनिहार, सब धर्म स वर्जित, शुद्रिक जारपति, सूद लेनिहार, माता पिता के कट उत्तर देनिहार, पाखंडी, बगुला, भगत, मिथ्या गवाही देनिहार, यही सभक पापक भागी होय, यदि तोरा घर हम नहीं आवे। ब्रह्म हत्या तथा माई बापक वध के पाप भागी होय, यदि बधिक तथा विष देनिहार के पाप सँ हम लिप्त होय। दू स्त्री वाला जे पुरुष दुनू स्त्री पर समान भाव नहीं रखै छथि, तकरा पाप सँ हम लिप्त होय। कथा कहैत काल जे कथा में विघ्न करैत छथि, तेकरा पाप सँ हम लिप्त होय। एक बेर कन्यादान क जे पुनः दोसरा के कन्यादान दैत छै, तकरा पाप सँ हम लिप्त होय। मालिक तथा वेदक निंदा परायण व्यक्ति के पाप भाग यदि नहीं हम आवे, विशेष रूप सँ जकर व्यभिचार वश ब्रह्मानी स्त्री छथिन, तक्कर पाप के हम भागी होय। प्रेत साध में खेनिहार, बहुतों के पूजनिहार तथा पतित दुष्ट शास्त्र में नृतत, पुराण के अर्थ के नहीं जाननिहार, मूर्ख, पाखंडी, ब्राह्मण, भूख, दरिद्र, बिक्री के निहार, यही सब के पाप सँ हम भागी होय। जे स्त्री तथा पुत्रहु सँ नुका क एक सर मधुर खाई छथि तथा गुणवती सुंदरी कन्या के समान गुण वाला व्यक्ति के हाथ अज्ञानवश नहीं अर्पित करैत छथि, तिनका पाप सँ हम लिप्त होय। तखन मृगी के ई वचन सुनि प्रसन्न भ व्याध धनुष सँ बाण के उतारि हरिणी के छोड़ि देलक। ओहि मृगी के छोड़ब तथा शिवलिंग के पूजन के प्रभाव सँ ओहि क्षण के बाद लगले दोसर मृगी पहुँचली। भयभीता चंचल दृष्टि सँ पति के तकैत ओ मृगी डारि पात के ओर में नुकायल ओहि व्याधि सँ देखल गेल। फेर व्याधि सँ आयल मृगी के देखबाक इच्छा सँ हाथ सँ बेलक पात तोड़ि दक्षिण भाग शिवलिंग पर फेंकल गेल। परिवार के पालन हेतु ओतहि बैसल व्याघ सँ ओहि मृगी के वध हेतु धनुष पर बाण चढ़ायल गेल। देखि मारबाक इच्छा सँ जावत बाण छोड़य तावत मृगी सँ देखल गेल। देखि डेरायल मृगी सोचऽ लागल, आइ हमर बहिन व्याध सँ मारल गेल, ओकरा दुख सँ अति पीड़ित, हमरा जीवन सँ प्रयोजने की। व्याध के देख कोनो शोक नहीं, हमर मृत्यु विशेष श्रेष्ठ है। ई विचार हरिणी व्याध के कहलक, हे धनुर्धारी में श्रेष्ठ, सभक जीवन के नाश के निहार व्याध, हमरा एक बात कहि लिअ तखन मारू। हे व्याध, एक हरिणी एहि बाटे आयल छली, से तोरा सोझा आयल वा नहीं, से हे सुव्रत सत्य कहो। व्याध हरिणी के ई वचन सुनि चौंकल, आँखि सँ देखलक। व्याध हरिणी के ई वचन सुनि चौंकल, आँखि सँ देखलक। ओहि मृगी के जेहन बोली तेहने एकरो बोली छै। निश्चय अपन प्रतिज्ञा के पालन हेतु वह ई आयल छले, अथवा ई दोसर आयल, जकरा हेतु पहिने ओकरा सँ कहल गेल। व्याध बजला, परिवारक हेतु हमरा सँ दिन राति कष्ट कयल गेल, एखन तोरा अवश्य मारबैक, देवता के स्मरण कर। व्याध सँ कहल वचन सुनि अत्यंत दुख सँ कनैत मृगी व्याध के, हे व्याध, हमरा मार ई कहलक, हमर सब तेज तथा बल बिरहाग्नि सँ ढहि गेल, हम प्राण के छोड़ब तोहर भोजन हेतु। यतः एकर बाद महातेजस्वी बलवान मेद सँ मांस सँ युक्त गौरवर्ण मोट डाँट दोसर मृग एतय आयत। हम तऽ मेद सँ मांस सँ रहित दुब्बर छी, हमरा मारला सँ तू केवल पाप भागी मात्र हो। हे व्याध, एहि बाटे शीघ्रे दोसर मृग आयत, तकरा मारि कऽ निश्चय तोहर पूर्ण तृप्ति हेतै। व्याध ओहि तरहे कहल मृगी के बात सुनि कऽ की करू ई विचार मृगी के यथार्थ हमरा हृदय में ई निश्चय अछि जे कहलक। पुनः विचार व्याध शोक सँ आतुर दुब्बर मृगी के कहलक जे, हे महाभागे, सत्य कर, जाहि सँ हमरा विश्वास होय। व्याधक वचन सुनि दुख सँ पीड़िता मृगी व्याधक आगा बारंबार सत्य प्रतिज्ञा कयलक। मृगी बाजल, क्षत्रिय भ जे युद्धक निमंत्रण सुनि लड़ाई में नहीं जाइए, तिनका पाप सँ हम लिप्त होय यदि हम वापस नहीं आवी। पोखर गाय के रास्ता के जे नष्ट करैए, ताहि सब प्राणी के पाप के हम भागी होय, जँ अगर हम
तोरा लग नहीं आवी। व्याध सँ सुनि ओहो मृगी छोड़ि देल गेल। खूब जल पीब जेना आयल छली तहिना मृगी चलि गेली। एहि तरहे औरमे बैसल व्याधक दोसरो पहर बीत गेल। भूख तथा घरक चिंता एवं शीत सँ जगैत बेल के पात तोड़ि तोड़ि पुनः शिवलिंग पर खसौलक। नगरवासी सँ सुनल शिव शिव कहैत नींद नहि गेलैक तथा पहर पहर में व्याध सँ देव पूजा कयल गेल। सब दिशा के देखैत राति भरि प्राणी के बाट तकलक। तखन व्याध सँ चंचल आँखि वाला ओ मृग देखल गेल। हरिणी के स्थानक खोज करैत सब दिशा के देखैत सुंदरता तथा बल के दर्प सँ महान मोटायल तथा काम सँ मत्त ओहि मृग के देख प्रसन्न मन सँ बाण चढ़ाए कान धरि खींच यावत बाण छोड़त तावत मृग सँ व्याध देखल गेल। यमराज स्वरूप व्याध के देखि मृग अत्यंत चिंतित भेल। निश्चय आइ मरण होइत, यतः एकर सोझा भेलहुँ। प्राण समान हमर स्त्री सँ आइ एतऽ व्याध सँ मारल गेल। स्त्री सँ विरहित हमर आइ मृत्यु निश्चय होइत। हा हा कालवश कैल पाप सँ स्त्री वियोग दुख आयल। स्त्री के समान सुख घर वा वन कतहु नहीं भऽ सकैए। स्त्री के बिना कोनो धर्म नहीं। अर्थ काम तऽ विशेष रूपे स्त्री बिना नहीं है। गाछो के नीचा जतऽ प्रिया रहैत सह घर थिक। केहनो सुंदर महल स्त्री बिना बनहु सँ बढ़ि कऽ थिक। धर्म अर्थ काम के कार्य में स्त्री पुरुष के संग देनिहार होइ छथि। विदेशहु गेल पति के स्त्री विश्वास के निहार होइ छथि। स्त्री समान बंधु नहीं, स्त्री समान कोनो दोसर सुख नहीं। संसार में आर्त व्यक्ति के हेतु स्त्री समान कोनो औषध नहीं। प्रिय बजनिहार स्त्री जकरा घर में नहीं तनिका बन चल जेबाक चाही। हुनका हेतु जेहने घर तेहने बन। एक हरिणी हमर प्राण समान छल, दोसर प्राण देनिहार। ई विचार मृग व्याध के कहलक। मृग बाजल, हे मांसाहारी श्रेष्ठ व्याध वीर, जे तोरा पूछैत छी से हे प्रभु यथार्थ हमरा कह। दू हरिणी एतऽ आयल से कोन बाटे गेल अथवा तोरा सँ मारल गेल से तखन हमरा सत्य कह। ओहि मृग के बात सुनि व्याधि अति विस्मित भेल। इहो कोनो श्रेष्ठ देवता थिकाह, साधारण नहीं। ई बुझि व्याध झट मृग के आगा उत्तम वाक्य कहलक। ओ दुनू हमरा आगा सत्य कह, एहि बाटे गेली। ओहि दुनू सँ अपना मुक्ति हेतु अहाँ हमरा देल गेल छी, अतः एखन अहाँ के मारब कदापि नहीं छोड़ब। ई सुनि मृग बजलाह, ओहि दुनू सँ अहाँ के समक्ष कोन तरहक सत्य वाक्य कयल गेल जाहि सँ अहाँ के विश्वास भेल और दुनू मृगी छोड़ल गेल। अहाँ सँ छोड़ल दुनू कोन बाटे गेली? व्याध बाजल, ओ दुनू एहि बाटे अपन वास स्थान गेली। ई कहि व्याध ओहि दुनू सँ कैल शपथ सुनौलनि। मृग बाजल, हे व्याधि, ओहि दुनू सँ जे कहल गेल से अवश्य करती, अन्यथा नहीं। प्रातः काल अहाँ के घर निश्चय अयती। हे व्याध, हमर स्त्री आइ ऋतुमती तथा अत्यंत काम पीड़िता छथ। घर जाय पुत्र दान दऽ मित्र वर्ग के पूछ। अहाँ के घर निश्चय आयब ई शपथ करैत छी, संदेह नहीं। हमरा शरीर के आइ कोनहुना अपना घर नहीं लऽ जा सकैत छी, अतः यदि आइ हमरा मारैत छी तऽ हमर मरण व्यर्थ भऽ जायत। ई सुनि व्याध बाजल, अरे धूर्त, फूसि बजैत छी, व्यर्थ हमरा परतारैत छी। मृत्यु के बैसल जानि तखन के बुद्धिहीन ओतऽ अबैत अछि। व्याधक बात सुनि हरिण बाजल, जाहि सँ विश्वास हो से शपथ करैत छी, अवश्य आयब। व्याध बाजल, हे मृग, शपथ कर जाहि सँ विश्वास हो, जाहि सँ कामुक तोरा अपना घर पठा दियौ। मृग बाजल, जे स्त्री पति के ठकैत छथि तथा जे सेवक मालिक के ठकै छथि, जे मित्र के धोखा दैत छथि, जे गुरु के द्रोह करै छथि, जे विकृत रस वाला रस के वस्तु दैत, जे प्रेमक विच्छेद के उपाय रचैछ, पोखरि के भथनिहार वा आबाद केनिहार, कोठा के ढहनिहार, जे ब्राह्मण केवल बातचीत में दिन बितौनिहार तथा खरीद बिक्री केनिहार, स्नान संध्योपासना सँ हीन एवं वेद सँ विमुख छथि, मदपान केनिहार तथा जे
पर स्त्री पर निंदा में निरत ब्राह्मण भ पर स्त्री सेवक तथा चुगली लगौनिहार, शूद्र के अन्न खेनिहार, स्त्री तथा पुत्र के त्याग के निहार, वेद के तथा वेद एवं शास्त्र के अर्थ के निंदक, ताहि सबक पातक हमरा लागे जौ अगर हम नहीं आवे। गणेश, सूर्य, अग्नि, दुर्गा, शिव, विष्णु के छोड़ जे मनुष्य घर में आनक पूजा करे तकरा पाप सँ लिप्त हम होई। जे गाय के पैर सँ छुबै, जे सूर्योदय भेला पर सुतै, एकसर नुकाय मधुर खेनिहार के पाप हमरा होय। जे स्त्री धनहीन, कुरूप, रोग पीड़ित पति के सेवा नहीं करे तकर हम पाप के भागी होय। हे व्याध, अहाँ के आगा बहुत कहला सँ कि यदि अहाँ के घर नहीं आबी तो हमर सब पुण्य अहाँ के भय जाए। ओहि शपथ वचन के सुन संतुष्ट तथा निष्पाप व्याध सँ धनुष पर सँ बाण उतारि मृग के घर जयबाक हेतु छोड़ि देल गेल। पानि पीब हरिण सघन भन ओहि बाटे गेल जाहि बाटे दुनू मृगी गेल छल। तखन ओहिठाम जाली में बैसल व्याध सँ प्रातः सवेरे बेलपात तोड़ि शिव के प्रसन्न क शिव शिव कहैत जागल ओतहि रहल। तखन सूर्य के उदय भेला पर अनिच्छा के जगरना केला पर शिव पूजा के प्रभाव सँ सद्यः पाप सँ मुक्त भोजन सँ निराश ओ व्याध यावत एम्हर ओम्हर देखलक तावत शिशु सँ घेरल दोसर मृगी ओतऽ पहुँचल। मृगी के देख व्याध सँ धनुष पर बाण चढ़ाओल गेल। यावत बाण छोड़े तावत ओहि मृगी सँ कहल गेल, हे धर्मात्मन, बाण नहीं छोड़। हे सुव्रत, धर्म के त्याग नहीं करू। हम ककरो बद्ध नहीं छी, जे से शास्त्र में निश्चित अछि। मृग के राजा बच्चा, रोगी मृग तथा बच्चा सँ घेरल मृगी राजा के नहीं मारबाक चाही। हे मनुष्य, यदि धर्म छोड़ि हमरा मारबे करब तऽ बच्चा के घर में छोड़ि सखी के समझाए हम अहाँ के समीप आयब से शपथ करैत छी। हे व्याध, हमर बात सुनू। जे अपना पति के छोड़ि सदा पर पुरुष में रत रहैए तकरा पाप सँ हम लिप्त होई। हे मृगी, ओहि मृगी के वचन सुनि आश्चर्य में पड़ल व्याध सँ छोड़ि देल गेल। मृगी अपना घर गेलनि। व्याधो ओहि सरोवर के छोड़ि सत्यवादी ओहि मृगी सभक बात सोचैत अपना घर गेल। नित्य एहि सभक घातक हम कोन गति पायब। घर आयल व्याध भूख सँ व्याकुल बालक के देखलक। व्याधक घर में न अन्न नहीं मांस जाहि सँ भोजन हो। मांस के बिना व्याध के देख ओहि समय व्याधक परिवार निराश भेल। तखन अपना घर में मृगी तथा मृग के वचन के स्मरण करैत विस्मित व्याध के भोजन ने निन्न सुभाइत छलै। तखन अपना घर में मृगी तथा मृग के वचन के स्मरण करैत ओहि विस्मित व्याध के न भोजन न निन्न होइ छै। व्याध मौन में सोचै अछि जे शपथ सँ बान्हल ओहि मृग एतऽ निश्चय आयत, किंतु साधु के व्रत के पालन करैत हम ओहि सब के नहीं मारब। शपथ सँ वृद्ध ओतऽ पहुँचल। मृग व्याध सँ छोड़ि देल गेल। तखन मृग अपना आश्रम जतऽ दुनू हरिणी छल गेल। एक तखनहि बियायल, दोसर ऋतुमती, तेसरो बहुत बालकक संग पहुँचलनि। मरण हेतु निश्चय कयने एक ठाम जुटल तीनू व्याधक क्रिया के अपना में चर्चा करैत छल। आयल सुंदरी ऋतुमती हरिणी के भोग क कृत्य मृग तीनू मृगी के ई वचन कहलनि, अहाँ सब एहिठाम रहब तथा प्राण रक्षा करब। व्याध तथा व्याध आदि सँ यत्न पूर्वक बच्चा सभक रक्षा करब। अभिमान सँ अनुकूल स्त्री के जे अज्ञानवश भोग नहीं करै से गर्भहत्या के निहार ठीक तथा तक्कर जन्म व्यर्थ बुझैए। संतान सँ स्वर्ग तथा एहि लोक में कीर्ति भेटै अछि, अतः स्वर्गक सुख देनिहार संतान यत्न सँ रक्षणीय है। संततिहीन व्यक्ति के ई लोक तथा परलोक कतहु सुख नहीं, अतः जाहि कोनो उपाय सँ पुत्र के उत्पत्ति जेना होय से करबाक चाही। हमरा ओतऽ जेबाक चाही जतऽ व्याधक घर छै। सत्य के पालन अवश्य कर्तव्य थिक, यतः सत्य में धर्म प्रतिष्ठित अछि। मृग के ई वचन सुनि दुख सँ पूर्ण ओ मृगी
सब कहलनि जे हे मृग श्रेष्ठ, हमहूँ सब अहाँके संग ओतहि जायब। हे कांत, अहाँके एहन अनिष्ट हम सब कदापि नहीं सोचै छी। फुलायल वन के बीच तथा नदी के संगम में तथा पहाड़क कंदरा में अहाँसँ हमसभ रक्षित भेलहुँ। अहाँके बिना आइ हमरा सभक जीवनसँ की प्रयोजन? पतिहीन स्त्री के जीवनसँ की प्रयोजन? माता पिता भाई पुत्र परिमित सुखक देनिहार होइत छथि, किंतु अपरिमित सुखक देनिहार पतिक सेवा के नहीं करती। धन तथा बहुत पुत्र एवं बंधु वर्ग सँ युक्तो पतिहीन कुलीना स्त्री बंधु वर्ग के शोचनीय थी की। सुगंध वस्तु तथा माला आदि सँ स्त्री पति के आगा प्रसन्न रहै अछि। बिना तार के बीना नहीं बजै अछि तथा बिना पहिया के रथ नहीं चलै अछि। सैकड़ों पुत्र सँ युक्त स्त्री पति बिना सुख नहीं पाबै सकै छै। पति के सेवा समान कोनो धर्म नहीं, धर्म समान कियो मित्र नहीं, पति के समान कियो मालिक नहीं। स्त्री के हेतु पति परम गति थिका। बच्चा सहित पति के शोक सँ पीड़ित हरिणी सब एहि तरहे विलाप करऽ मरबाक निश्चय कयलनि। मृग मृगी सभक वचन सुनि व्याधक ओतऽ जाय वा नहीं ई चिंता हृदय में करऽ लागल। एक समय धर्मक रक्षा करैत परिवार के नाश होइत। यदि व्याधक समीप नहीं जायब तऽ हमर सत्य नष्ट होइत। पुत्र स्त्री तथा अपन मरण बरु श्रेष्ठ थिक, किंतु सत्यक पालन नहीं केनिहार कल्प पर्यंत रौरव नामक नरक में वास करैये। अतः सदा कल्याण चाहनिहार के सत्यक रक्षा करबाक चाही। ई सुंदर धर्म के हरिण मन में विचारि कऽ ओहि मृगी सभक संगहि धीरे धीरे किछ क्षण में व्याधक आश्रम गेलाह। ओहि सरोवर में नहा कर्म के परित्याग कयलनि। शीघ्र ओहि लिंग के प्रणाम कऽ हृदय में शंकर भगवान के ध्यान करैत मान पान वस्तु भोग तथा मैथुन के परित्याग कऽ काम क्रोध लोभ तथा मोक्ष के बाधक माया के छोड़ि शिवक वंदना कऽ व्याधक अभिमुख केलाह। मृगक स्त्री तथा पुत्र अनशन व्रत धारण कऽ मृगक पाछा पाछा मरण के निश्चय कऽ गेलाह। स्त्री पुत्र सहित मृग ओहिठाम गेलाह जतऽ भूखल बालक के संग व्याध छल। तखन व्याधक समीप सपरिवार सत्यक रक्षा हेतु पहुँच व्याध के कहलनि। मृग बजला, हे व्याध, पहिने हमरा मारू, तकर बाद क्रमशः मृगी सबके, तत्पश्चात बच्चा के मारू, विलम्ब नहीं करू। व्याध के मृग भक्ष थिका, अतः कोनो दोष नहीं अछि। हम सब सत्य सँ पवित्र स्वर्ग लोक जायब तथा परिवार सहित अहाँ के जीवन निर्वाह होइत। मृग सँ कहल ई वचन सुनि अपन निंदा करैत व्याध बाजल, हे महान जीव मृग, अहाँ अपना आश्रम जाउ, जाउ, माँस सँ हमरा काज नहीं, जे भावी से होइत। जीव के हिंसा तथा बान्हब एवं डरायब में महापाप होइत छैक। हम परिवार के हेतु कदापि पाप नहीं करब। हे मृग श्रेष्ठ, धर्म के उपदेश देनिहार अहाँ हमर गुरु थिकहुँ। परिवार सहित घर जाउ, जाउ, आइ के सत्य धर्म के आश्रायन का शस्त्र का परित्याग कयलहुँ। मृग कहल, हम कर्मक परित्याग कऽ अहाँ के समीप आयल छी, मारू, शीघ्र मारू, अहाँ के पाप नहीं होइत। पहिने वचन सँ हम जीवन दऽ चुकल छी, वचन सँ वृद्ध हम जा नहीं सकै छी। ई सुनि व्याध ई वचन बाजल। व्याध बाजल, अहाँ हमर बंधु तथा गुरु रक्षक माता पिता मित्र छी। हमरा सँ शस्त्र तथा माया आदि बल छोड़ल गेल। हे महामृग, ककर स्त्री पुत्र वा कुटुम्ब, हे मृग, ओहि सब के अपन अपन कर्म फल भोगऽ पड़ैत छैक। अहाँ सुख सँ जाउ। ई कहि ओ व्याध शीघ्र बाण सहित धनुष के तोड़ि देल तथा मृगक प्रदक्षिण कऽ प्रणाम कऽ क्षमा प्रार्थना कयलनि। एहि बीच देवता लोकनि स्वर्ग में दुदुम्भी बजौलनि तथा आकाश सँ सुंदर फूलक वर्षा होअ लागल। तखन सुंदर विमान लऽ देवदूत आबि बजला, सब जीवक क्षय केनिहार महाजीव व्याध, एहि विमान पर चढ़ि एहि शरीर सँ स्वर्ग चलू। चतुर्दशी व्रत के प्रभाव सँ अहाँ के सब पाप विनष्ट भऽ गेल। संयोगवश उपवास तथा राति में जगरना कयल गेल।
प्रत्येक पहर में शिव के अज्ञात पूजा कयल गेल। सब पाप मुक्त विशुद्ध अहाँ सुंदर वास स्थान जाऊ। हे महान जीव मृगराज सत्यक बल सँ विलक्षण स्थान में तीनू स्त्री पुत्र सहित जाऊ। तीनू पत्नी सहित अहाँ नक्षत्रक स्थान पाऊ। अहाँ के नाम सँ ख्याति लोक में नक्षत्र होइत। देवदूत के वचन सुनि मृग व्याध सँ युक्त विमान पर बैस नक्षत्रक स्थान पहुँचौलनि। दुनू हरिणी मृगक पाछा गेली। तीनू स्त्री युक्त मृगीश्रा नक्षत्र कहबै छथि। दू बालक आगा पाछा तेसर मृगी तीनू पाछा सँ मृगीश्रा नक्षत्र के समीप पहुँचल। आकाश में आइ धरि परम श्रेष्ठ नक्षत्र राज मृगीश्रा नक्षत्र देखल जाइ अछि, जे कि ओ शास्त्रक नियमानुसार जगरना सहित चतुर्दशी में उपवास करताह तनिका मोक्ष प्राप्त हेतनि, ताहि में कोनो संदेह नहीं। पापक नाश के निहार चतुर्दशी श्रमान कोनो व्रत नहीं। जे व्रत कय मनुष्य सब पाप सँ मुक्त होइत छथि, ताहि में संदेह नहीं। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञक फल ई चतुर्दशी व्रत के निहार सहज में पबैत छथि, ताहि में कोनो विचारक बात नहीं अछि। प्रेम से बोलो भगवान श्री शिव शंकर की जय। यह छल नरक निवारण चतुर्दशी के व्रत के कथा जे अहाँ सब सुनलहुँ। और जँ अगर अहाँ सबके ई वीडियो बढ़िया लागल हैत तऽ वीडियो के लाइक करू, चैनल के सब्सक्राइब करू और अधिक से अधिक शेयर करू, जाहिसँ कि सब व्रत के निहार एहि व्रत के कथा सुनथि। जय श्री हरि।